वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो। प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे। शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो। रानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो सबसे पहले तो नवरात्रि के ये पावन दिन चल रहे हैं और सारी जगत माताएं यहाँ उपस्थित है। तो जगत माताओं को बहुत 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 हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, अभिवादन है। आप सभी का ही तो गायन चल रहा है, भक्त पुकार रहे हैं, आवाज़ आ रही है। फिर योग में क्या करते हो? सभी भक्तों के पास जाते हो? कोई कब पुकार रहा है, कोई कब पुकार रहा है, कोई सुबह सुबह पुकारता, कोई शाम को पुकारता, कोई दिन में पुकारता। तो ये दिन क्या कहेंगे, देने का दिन है। देते जाओ, देते जाएंगे उतना भरपूर होता जाएगा। आज वरदान में भी बाबा ने कितने खजाने बताए, सहयोग का खजाना, ज्ञान योग का खजाना, कितने खजाने आपके पास है। तो वो सारे खजाने जितने देते जाएंगे उतना क्या होगा, बढ़ता जाएगा, स्वयं में भी तो बढ़ता जाएगा। इसीलिए कहा जाता है बांटने से बढ़ता है, देने से बढ़ता है। तो सबसे पहले जब बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अपने पास
जमा का खाता देखो, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो समय की समीपता या समय जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ये चेक करना है क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार भी समय की रफ्तार के साथ साथ है कि नहीं है। क्या कहेंगे? तो समय की रफ्तार बहुत तीव्र है और हमारी रफ्तार पुरुषार्थ की क्या कहेंगे, थोड़ी ढीली है, यही कहेंगे, ढीली है। और उसका कारण क्या? तो जितना हमारा जमा का खाता होना चाहिए उतना जमा का खाता है नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, समय भी क्या करता है, समय भी अब आपका इंतजार करने लगा है। आवश्यकता यही है कि हम अपने तीनों जमा के खाते को भरपूर करें। तीनों जमा के खाते कौन से? कुछ समय पहले बाबा की मुरली आई थी, आप सबने सुना है, 3 जमा का खाता बाबा ने बताया था। तो पहला है स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा करना। स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा करना। और मैंने कर लिया, ठीक है। स्वपुरुषार्थ द्वारा ये प्रारब्ध का खाता जमा कैसे करेंगे? क्योंकि हम जो जमा करते हैं वो खाली सतयुग त्रेता में काम आने वाला नहीं है, ये पूरा कल्प बाबा कहते हैं काम आता है। तो जो स्वपुरुषार्थ है उससे प्रारब्ध जमा करना है। स्वपुरुषार्थ में क्या क्या बातें आएगी? तो स्वपुरुषार्थ में सबसे पहली बात यही आती है कि अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमने हर कदम बाबा की श्रीमत अनुसार कितना चले, हर कदम कैसे बाबा की श्रीमत अनुसार हमने उठाया, क्योंकि उसी से जमा का खाता हमारा बढ़ना है ना। तो इसीलिए ये हमें अपनी चेकिंग करते जाना है कि क्या अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बाबा की श्रीमत अनुसार हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उसी के आधार पर हमारा प्रारब्ध जमा हो रहा है। दूसरी बात, जमा करने की विधि बाबा जो कहते हैं, तो दूसरी बात है कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान रखो। और जो हिसाब बाबा ने संगम का बताया है, उस संगम के हिसाब को भी हम स्मृति में रखें। संगम का हिसाब क्या है? 1 का 100 गुना, 1 का 100 गुना। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि हमारा 1 का 100 गुना प्लस हो रहा है, जमा हो रहा है, या माइनस हो रहा है। नफा नुकसान तो देखना पड़ेगा ना, कितना नफे में जा रहे हैं या कितना नुकसान हो रहा है। अब होता क्या है कि कई बार अटेंशन की कमी है। कर्मों की गुह्य गति पर जो अटेंशन रहना चाहिए वो हमारा इतना नहीं है। इसलिए जितने भी अच्छे कर्म किए उसका 100 गुना प्राप्ति तो जरूर होती है, जमा भी हो जाता है। लेकिन जो छोटी छोटी गलतियां होती है, अवज्ञाएं होती है, उससे 1 का 100 गुना माइनस भी हो रहा है।
उसको हम ध्यान दे करके देखते हैं। जैसे कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे सोचते हैं ये तो चलता है, इतना तो चलता है, ये तो होता है। जब ये बात सोचते हैं और चलता है कहना माना अलबेलेपन में आ गए। अब अलबेलेपन के कारण गलतियां तो होगी। अब गलतियां जो होगी तो 1 का 100 गुना माइनस भी हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, उसको भी तो ध्यान में रखो। तो हमारे खाते जमा जितने हो रहे हैं माइनस उससे डबल हो रहे हो तो क्या होगा। और उसी समय में अगर शरीर छूटे, अंतिम घड़ी आ जाए तो क्या पद मिलेगा, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस इतना है ही नहीं, तो क्या पद पाएंगे। ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन की बात है। ये आत्मनिरीक्षण हमें अपना करना है कि क्या कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान जो है हर समय मेरी स्मृति में रहता है। अगर स्मृति में है तो गलतियां होने की संभावना कम हो जाती है। नहीं तो छोटी छोटी बातों में झूठ निकल गया, चलो बड़े बड़े विकार तो खत्म हो गए यही कहेंगे, लेकिन छोटे छोटे जो बाल बच्चे हैं ना, उसके परवश होकर के जो कर्म हो रहे हैं उस कर्म को ध्यान में रखना है। झूठ बोल दिया, क्या सोच के झूठ बोला, इसको क्या फर्क पड़ेगा, चलो मैंने झूठ बोला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को फर्क पड़ेगा। मेरा 5 गुना माइनस 100 गुना माइनस हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। तो इसीलिए स्वपुरुषार्थ द्वारा जो प्रालब्ध जमा होनी है वो प्रालब्ध में भी तो माइनस होगा या नहीं होगा। फिर हम सोचते हैं तो चलता है, सभी बोलते हैं, सभी बोलते हैं, तो ये तो नहीं है कि सभी बोल रहे हैं इसलिए माइनस नहीं होगा। ऐसा होगा क्या? जो हिसाब बाबा ने बताया वो तो सबके लिए है। तो जो कर रहा है उसको देख करके मैंने भी किया तो मुझे तो फर्क पड़ेगा। मेरे प्रालब्ध में जमा होने के बदले उतना माइनस होगा कि नहीं होगा, उतना कम होगा कि नहीं होगा। इसलिए जमा के खाते को बढ़ाने के लिए कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान और संगम का हिसाब, इसको सदा स्मृति में रखो। इसलिए एक एक बोल जो हम बोल रहे हैं, एक एक कर्म जो हमारा हो रहा है, अभी तो बाबा संकल्पों पर भी अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि एक एक संकल्पों के ऊपर भी ध्यान दो, क्योंकि हमारा जमा का खाता कम करने का कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प। तीसरा कारण, पहला कारण है जो बताया, अमृत वेले से रात्रि तक श्रीमत के हिसाब से हर कर्म हुआ तो जमा होगा। दूसरा, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान स्मृति में रखते हुए और संगम का हिसाब स्मृति में रखते हुए 1 का 100 गुना प्लस या माइनस हो रहा है उसको भी स्मृति में रखना तो जमा होगा। तीसरा कहा, तीसरा हमेशा ये याद रखो कि व्यर्थ संकल्प ये लीकेज है, ये खाते को लीकेज करता है। जैसे नलके में अगर लीकेज हो तो क्या होगा? टप 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 पानी चलता ही रहेगा और शाम तक तो कितनी बाल्टियां वेस्ट चली जाएगी।
ठीक इसी तरह जितना हमारा व्यर्थ संकल्प चल रहा है मन के अंदर, किसी को देख करके चलो व्यर्थ संकल्प चला, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ये किया, ये हुआ, अब ये हुआ, ये किया, ये जो व्यर्थ संकल्प चलाया, तो ये व्यर्थ संकल्प लीकेज है जो हमारे जमा के खाते को क्या करता है, बह जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं लीकेज को बंद करो, क्योंकि सारे दिन में कितना व्यर्थ चलता होगा। अच्छा, व्यर्थ नहीं चला, साधारण तो चला कि नहीं चला? तो साधारण भी तो लीकेज कर रहा है, वो थोड़ा कम करता है, व्यर्थ थोड़ा ज्यादा कर देता है। इसीलिए उस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये व्यर्थ के लीकेज को, साधारणता के लीकेज को अगर बंद नहीं किया तो हमारी सारी आत्मा की जो समर्थी है वो सारी चली जाएगी। जैसे दुनिया के अंदर कहा जाता है कि अगर किसी को कैंसर हो जाए तो एक कैंसर का सेल अगर पैदा हो गया शरीर के अंदर तो सारे ताकत के कण खाना शुरू करता है, इसलिए व्यक्ति को कमजोरी आती है, कमजोर होने लगता है। तो एक कैंसर का सेल ताकत के सेल को खा जाने लगता है, इसलिए व्यक्ति के अंदर कमजोरी आती है। तो ये व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, ये नेगेटिव संकल्प जो है ये तो कैंसर का सेल है दिमाग के अंदर, मन के अंदर, और ये सारी समर्थी आत्मा की वो खाने लगता है, तो आत्मा कमजोर होने लगती है। इसीलिए व्यर्थ और साधारण नहीं तो नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नकारात्मक विचार मन के अंदर किसी के प्रति, जैसे कभी किसी के प्रति गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो कभी कभी वाचा में भी निकल जाता है कि इसका बुरा हो जाए बस, है ना, या सोच में आ जाता है ये व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहेगा, ऐसा करता है तो निकलता है ना। तो इसलिए अगर नकारात्मक सोचा, यानी किसी को बद्दुआ दिया मैंने, तो ये बद्दुआ क्या होगा, मेरे अंदर की सारी दुआओं की शक्ति को भी नष्ट करेगा। इसलिए बाबा हमेशा कहते शुभ सोचो, शुभ करो, है ना। अभी दिवाली का समय आ रहा है, दशहरा आ रहा है, तो क्या लिखते, शुभ लाभ लिखते हैं ना, शुभ लाभ। ये शुभ लाभ कौन थे, तो कहा जाता गणेश जी के 2 बच्चे थे। तो शुभ लाभ कैसे मिलेगा, शुभ लाभ हर एक को चाहिए जीवन में, तो कैसे मिलेगा शुभ लाभ, तो लाभ का उल्टा करो, लाभ, भला, लाभ का उल्टा करो लाभ, भला, तो भला करते चलो। जितना भला करते चलेंगे ना, भला करते चलो, उतना जमा का खाता हमारा बढ़ता जाएगा और जीवन में शुभ लाभ मिलता जाएगा। तो भला करो। माताओं में तो वैसे भी ये संस्कार होते हैं भला करने का। परिवार के अंदर कोई कितना भी बुरा कहता है, सोचता है, तो भी हम क्या कहते, सुनते हुए नहीं सुनो, आप अपना काम करते चलो, यही कहते हैं ना परिवार के अंदर। तो जैसे परिवार के अंदर सबके प्रति भला सोचते हैं, नादान है बेचारा, छोड़ दो, यही सोचते हैं ना, नादान है, अब अक्ल नहीं है उसके अंदर, इसीलिए ऐसा कर रहा है, ये सोचते हैं ना।
तो जैसे बच्चे के लिए सोचा, ये बच्चे के लिए सोचा कि नादान है, ऐसे बाबा कहते सारी दुनिया की आत्माओं के लिए आप सोचो ये नादान है। नादान क्यों है? क्योंकि बाबा के बच्चे नहीं बने हैं अभी तक, तो नादान ही है। अभी तो जन्म भी नहीं हुआ है जिनका, तो नादान ही कहेंगे, उनमें क्या अक्ल होगी। तो इसीलिए हमेशा ये सोचो किसी को भी मुझे बद्दुआ नहीं देनी है, मन के विचारों में भी नहीं देनी है। हर एक के प्रति मेरा सदा भला करने का ही संकल्प, जितना भला करेंगे उतना जमा होता जाएगा। जमा करने की ये विधि है, भला करो, ठीक है। चौथी बात, तो व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प का लीकेज बंद करो। समर्थ सोचो, भला करो, और कहा जाता है ना, भला करके नेकी कर दरिया में डाल। अपेक्षा नहीं रखो ये व्यक्ति मुझे, मैंने इतना भला किया उसका, तो ये मेरे को इतना रिटर्न दे, ये अपेक्षा नहीं रखो। क्योंकि नहीं देंगे ना अगर सामने वाला, तो बड़ा दुख होता है। आप करके नेकी कर दरिया में डालो बस। आप अपेक्षा नहीं रखो, अपेक्षा रखेंगे दुखी होंगे। भाई मैंने इतना इसके लिए किया, ये भी मेरे लिए करे, ये अपेक्षा रखना मना खुद को दुखी करने जैसा है। इसलिए खुद को दुखी नहीं करना है। ओम शांति, खत्म करो, है ना, भूल जाओ। आप अच्छा करो, आप भला करो, और ओम शांति कर दो सदा। शांति तो जमा हमारा तो हो जाएगा कि नहीं होगा? अच्छा, फिर चौथी बात क्या करेंगे जमा करने के लिए? तो जैसे दूसरा खाता जो बाबा ने बताया था, ये तो स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा करना। दूसरा खाता जमा करने के लिए जो बाबा ने कहा वो है कि सेवा करके पुण्य का खाता जमा करना। पुण्य का खाता करो। अब पुण्य का खाता जमा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो पुण्य का खाता जमा करना है जितना, तो जैसे कहा सेवा करते जाओ निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से सेवा करो। जितना निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे उतना आपका जमा होगा, पुण्य का खाता जमा होगा। दूसरा तरीका है निमित्त भाव से सेवा करो। नाम मान शान का रिटर्न मुझे मिले, इस भावना से सेवा नहीं करो, लेकिन निमित्त समझ करके बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है इस परिवार की सेवा करने के लिए। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है संगम में ये सेवा के लिए। तो निमित्त बन करके जितना करेंगे उतना खाता जमा हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते निमित्त भाव जरूर रखो। या जैसे गृहस्थ में रहते हुए ट्रस्टी भाव रख करके सेवा करो कि बाबा ने मुझे इन आत्माओं के लिए निमित्त रखा है इनकी सेवा करने के लिए। तो जब मुझे इनकी सेवा प्यार से करनी है, ये भी बाबा के बच्चे हैं, मोह के वश सेवा नहीं करनी, लेकिन बाबा के बच्चे हैं, ये सोच करके सेवा करेंगे तो निमित्त भाव और निस्वार्थ भाव ये दोनों खाते को जमा करता है। तीसरा तरीका है निर्माणता। निमित्त भाव, निर्माणता और निस्वार्थ भाव। इसलिए बाबा ने उस मुरली के अंदर बताया था कि जमा करने की चाबी कौन सी है? निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ। और चाबी का नंबर कौन सा बताया था? चाबी का नंबर कौन सा बताया था बाबा ने? 3 बिंदी। 3 बिंदी याद है ना?
हाँ, तो जमा करने का जो है निर्माणता जमा करता है। जितना व्यक्ति अभिमान में कोई सेवा करता है तो जमा नहीं होता है, क्योंकि जहाँ अभिमान होगा वहाँ किसी ने अगर कुछ कह दिया तो अपमान महसूस होगा, तो इतना व्यर्थ चलेगा जो किया हुआ पानी में चला जाएगा। इसलिए बाबा कहे निर्माण हो करके करो, ना अभिमान हो। अगर करना है तो देही अभिमानी हो करके करो, आत्म अभिमानी हो करके करो सेवा, तो फुल जमा होगा, निर्माणता भी रहेगी। मैं मेरापन नहीं आएगा उस सेवा के अंदर, और जहाँ मैं मेरापन नहीं आएगा तो फुल जमा होगा। ये है पुण्य का खाता जमा करने की विधि। और कौन सी विधि है पुण्य के खाते को जमा करने की? पुण्य कैसे बनता है? दान पुण्य कहते हैं ना, दान करने से पुण्य जमा होता है। तो हमें भी निरंतर क्या दान करना है? हाँ, ज्ञान दान करो, गुणों का दान करो, आज जैसे बाबा ने कहा सहयोग का दान करो। और ये विधि है, जितना देंगे उतना बढ़ेगा, है ना, वो वापस रिटर्न होकर के आएगा। अगर हमने किसी को दिया है तो वापस वो हमारे पास जरूर आना है। आप किसी को सहयोग दो, वो भी एक न एक दिन कहेगा आपने मेरे समय पर सहयोग दिया ना, मैं भी आपको सहयोग जरूर दूंगा, तो वो भी सहयोग देता है। आप किसी को सम्मान दो, वो भी आपको सम्मान देगा। आप किसी को गाली दो, क्या मिलेगा? गाली मिलेगी। जो देंगे वो वापस आएगा। आप किसी को गुणदान करो, वो भी गुण देंगे आपको। आप किसी की महिमा दान करो, वो भी महिमा करेंगे आपकी। आप जो देंगे दूसरे को, वही आपके पास वापस लौट के आना है, ये याद रखना। इसीलिए अगर किसी को गाली दिया, किसी को बद्दुआ दिया, किसी को अपशब्द कहा, किसी का अपमान किया, कल को वो लौट करके वापस आना है। ये कर्मों की गुह्य गति कहती है, ये आना ही है ना, आना ही है। आप सब कब से बैठे हुए हैं ना, एक खेल करते हैं। खड़े हो जाओ सब, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं, ताली नहीं बजाओ अभी। अभी आप कम से कम 6-7 माताओं का ग्रुप हो जाओ, 6-7 माताओं का, 6-7-8 जितना हो सके माताओं का ग्रुप बन जाओ। 6-7 माताएं चुन लो अपने आसपास देख करके। एक खेल कराते हैं आपको। अच्छा, बातों करने के लिए खड़ा नहीं किया मैंने, बातें करने के लिए। मौन, सभी मौन हो जाओ, क्योंकि जमा का खाता जो लीकेज होता है ना, ये बातों में बहुत ज्यादा एनर्जी लीकेज होती है, इतना याद रखना। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी सदा दुखी, ठीक है ना। अच्छा, अभी आप लोगों के पास डायरी तो है, किसी एक की डायरी उठाओ, एक की डायरी, किसी एक की डायरी उठाओ और लाइन से ऐसे खड़े हो जाओ। अच्छा, अब आप अपने बाजू वाले को, वो अपने बाजू वाले, वही डायरी को देना है, लेकिन बहुत प्यार से दो, है ना। पहला दूसरे को देगा वही डायरी, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, चौथा पांचवे को देगा। हम 5-6 ग्रुप में जितने भी हैं, लेकिन हर एक प्रेम की भावना से दो। हाँ, डायरी क्या करो, प्रेम की भावना से दो, दो प्रेम की भावना से दो, सबको दो। सभी पास ऑन करते जाओ, प्रेम से दृष्टि देते हुए,
बहुत प्यार की फीलिंग से। अच्छा, और घूम करके जब वापस आपके पास आ जाए, वापस आ गई अपने पास में। अच्छा, तो अब जो है, अब आप सम्मान के साथ दो। हाँ, सम्मान के साथ एक दूसरे को पास करो डायरी, सम्मान के साथ, बहुत रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से पास करो। हाँ? रिस्पेक्ट से कैसे करेंगे? ऐसे एकदम हाथ ऐसे करते हुए, जैसे कोई बड़ा होता है, आप रिस्पेक्ट से कोई चीज देते हैं तो कैसे करते हैं? तो रिसीव करने वाला भी इतना ही रिस्पेक्ट से रिसीव करेगा। करो, पास करो। किया? सबने कर लिया? रिस्पेक्ट से, बड़े रिगार्ड के साथ। जितना रिस्पेक्ट से आप देंगे, लेने वाला भी इतना ही रिस्पेक्ट से लेता है। अच्छा, अब वापस आपके पास आ गई डायरी, अब गुस्से से दो। अब वही डायरी गुस्से से दो। एक कैसे देते हैं? गुस्से से। गुस्सा तो सब करते हैं ना, गुस्सा तो सबको करना होता है, घर में करते ही। अब गुस्से से दो एकदम। देखो तो सही, लेने वाला भी कैसे लेता है, गुस्से से करो। पहले प्यार से और रिस्पेक्ट से कर लिए, इसलिए गुस्सा नहीं हो रहा है ऐसा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ। हाँ, वंदना बहन बोलो। दीदी, हमें डर लग रहा कहीं आप पकड़ न ले हैं? यहाँ इतना गुस्सा करती तो घर में क्या करोगी, इसीलिए वो डर डर के दे ही नहीं रही थी। अच्छा, इसीलिए गुस्सा नहीं कर रही है कि कहीं हमारे सामने प्रत्यक्ष न हो जाए ऐसा। हाँ, तभी तो ताली बजाई ना माताओं। अच्छा, मीठी प्यारी माताओं जिनके नाम अनाउंस किए थे, आप जरा भोजन रोटी बनाने के लिए जाओ। 2-3 ही माताएं वहां पहुंची है, प्लीज उठो माताएं, रोटी बनाने जाओ। महसाना पाटना की माताएं थी, और जिनको भी दिल हो रही ना सेवा करने की, आप जाओ, वहां भी क्लास सुनाई देता है। मैंने पूछ लिया प्रकाश भाई से, बोला वहां क्लास सुनाई पड़ता है। प्यार से जाओ सेवा करने। थैंक यू दीदी। अच्छा, कैसा लगा ये खेल? बहुत अच्छा लगा। ये महसूस किया, आप जितना प्यार से दृष्टि देते, शुभ भावना से दे रहे थे, सामने वाला भी इतना ही प्यार से, शुभ भावना से दृष्टि देते हुए रिसीव कर रहा था। आप जब रिस्पेक्ट से, सम्मान से दे रहे थे, तो सामने वाला भी इतना ही सम्मान से रिसीव कर रहे थे। माना आप जो देंगे, सामने वाला भी उसी अनुसार रिसीव करेगा और रिटर्न में आपको उसी भाव से देगा। तो इसीलिए जब आपके पास वापस घूम के आई, तो आपने देखा उसी भाव से आई। तो ठीक इसी तरह कर्मों की गुह्य गति यही कहती है। क्या कहती है? कि आप जीवन के अंदर जो जिसको भी देंगे, वो आज नहीं तो कल, 5 दिन के बाद, 1 महीने के बाद लौट के वापस आएगा। और इसीलिए कभी ये नहीं सोचना, अरे मैंने तो उसको ऐसा दिया था। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जो है सूक्ष्म में, वो कैच करती है, हर आत्मा महसूस करती है। इसीलिए जब आप किसी को भी सेवा करते हैं, प्रेम से करते हैं, एक है प्रेम से सेवा करना, बाबा के घर में जमा होता है फुल। एक है बड़बड़ करके सेवा करना,
हाँ, कुछ ना कुछ अंदर में बड़बड़ बड़बड़ करते जाकर जमा होगा तो टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। उसे तो नहीं करो आप। जब आप कर भी रहे हो और जमा भी नहीं हो रहा है तो टाइम वेस्ट जा रहा है ना। इसलिए कभी भी मन के अंदर जब सेवा करने का चांस मिले तो ये समझ लो कि भाग्य का दरवाजा खुलने का चांस मिला है। बता नहीं बाबा कौन सा भाग्य खोलेगा। मैं अपना एक अनुभव आप सबको सुनाती हूँ कि एक बार मैं जब ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग कराती थी तो एक बार एक शहर में गई थी, तो इन्होंने वहाँ के एसोसिएशन वाले को कहा था, जो कंपनी के एसोसिएशन वाले होते उनको कहा था कि भाई आप अपने कंपनी से 1-2 जितने भी भेजना चाहो भेजना, यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो रही है। तो खाली 6 लोग आए, 6 लोग। बाकी बोले कि नहीं हम बिजी थे नहीं आए। 6 लोग आए। अब 6 लोगों को 3 दिन तक मैनेजमेंट ट्रेनिंग तो कराना ही था मुझे, क्योंकि 3 दिन दिया हुआ था। तो 6 लोगों को हमने कराया। उसमें से एक व्यक्ति क्रिश्चियन था, उसने भी किया, लेकिन उसको वो 6 में से वो क्रिश्चियन जो था उसको इतना अच्छा लगा कि उसने जाकर के वो आता था, वो क्रिश्चियन जो था वो अमूल से आया था। तो उसने जाकर अपनी कंपनी में सुनाया कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ जो ट्रेनिंग कराती है ना बहुत अच्छी कराती है ना। तो फिर कहा कि हमें उनको ग्रुप भेजना चाहिए। वो क्रिश्चियन ने जो कहा उसको लेकर उनकी मैनेजमेंट टीम यहाँ आई देखने के लिए, और अमूल को लेकर के जितने दूध उत्पादक थे सारे गुजरात के अंदर, जितने भी गांव से हर ग्रुप में 5-5 हजार उन्होंने भेजना चालू किया। 5-5 हजार लोग बाबा के घर में आते थे, 3 दिन शिविर करते थे, और कितने बाबा के बच्चे बन गए उसमें से। भावार्थ ये कि अगर मैं सोचती 6 लोगों को क्या कराए क्या देवे, क्या मालूम किसका भाग्य का दरवाजा खुलना है। एक क्रिश्चियन निमित्त बना अमूल की सेवा के लिए, और गांव में जितने दूध उत्पादक थे और यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए, 3 दिन शिविर के लिए आए बाबा के घर में, तो सोचो कितने लोगों का भाग्य का दरवाजा खुला। तो आप जो सेवा करेंगे प्रेम से करेंगे, उससे पता नहीं किसका भाग्य का दरवाजा खुलना है। तो जिसका भाग्य का दरवाजा खुलेगा आपकी सेवा से, तो उसका पुण्य किसके पास जमा होगा? किसके पास जमा होगा बताओ? खुद के पास जमा होगा ना। तो इसीलिए जब सेवा करो तो प्रेम से करो, वो वाइब्रेशन फैलता है। बड़बड़ करके सेवा करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको कहा गया है, आपको जाना है कहीं, तो आप सीधी सी बात कर दो, बहन जी आज मुझे टाइम नहीं है, आज मुझे जाना है। बड़बड़ करके सेवा भी कर रहे हैं, जमा भी नहीं हो रहा है, किसका भाग्य का दरवाजा भी नहीं खुल रहा है, तो उसका फायदा क्या हुआ? तो सेवा द्वारा जो पुण्य का खाता जमा होता है, किस वृत्ति से मैंने सेवा किया, जितना बाबा को याद करते हुए प्रेम से बाबा की सेवा किया, उतना उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। बाबा कई बार मुरली के अंदर भोली दादी की महिमा करता है। भोली दादी के बारे में सुनाया होगा बहनों ने भी, कि सभी दादियों में भोली दादी थी, कभी बाबा के पास में नहीं आती थी, है ना, लेकिन भंडारा इतना अच्छे से संभालती थी, हर एक को संतुष्ट करती थी, हर एक को, छोटा बड़ा कोई भी हो,
सबको संतुष्ट करती थी। मैं अपना अनुभव सुनाऊं कि बोली दादी जब देखती थी, अरे ये कितना घंटा बोल के आई ना तुम, हाँ, तो मैं जब नाश्ते पर पहुंचती थी तो नाश्ता खत्म हो जाता था, कभी कभी वो 2 थेपले मेरे लिए बचा के रखती थी। बोलती थी इधर आओ इधर आओ इधर आओ, है ना, तुम बोल के आई ना, क्लास करा के आई ना, ये ले तेरे लिए मैंने संभाल के रखा। और इतना नहीं थेपला रखती थी, उसके अंदर मक्खन डाल के रखती थी। बोले दिमाग का खर्च करके आई ना, खाएगी मक्खन तो दिमाग को मालिश हो जाएगी। इतना भोली दादी संतुष्ट करती थी, बैठी रहती थी किचन में, हर एक का ध्यान रखती, कौन क्या खाता है, किसको फीका चाहिए, किसको तीखा चाहिए, किसको कैसा चाहिए, किसको कैसा चाहिए, हर एक का ध्यान रखना। शायद आप परिवार में 4 लोगों का ध्यान नहीं रख सकते हैं, इतना भोली दादी वहां बैठे बैठे सबका ध्यान रखती थी। तो बाबा हमेशा कहते थे नंबर 1 में जाने वाली आत्मा, क्योंकि इतना उसने पुण्य जमा किया, इतना उसने सबकी दुआएं जमा किया। आज जैसे दूसरी दादियों को याद करते हैं तो भोली दादी को भी सब याद करते हैं, इतना प्यार से याद करते हैं सभी। तो इसीलिए कहा कि ये मत समझो कि भंडारे में अगर कोई सेवा मिली तो ये कोई कम सेवा है, नहीं, जितना आप प्यार से वो सेवा करेंगे उतना शायद भाषण करने वाले का जमा नहीं होगा, जितना आप प्यार से भंडारे की सेवा करते हो वो जमा करता है। क्योंकि भाषण करने वाले के मन में अगर आएगा कि भाई मुझे नाम मान शान मिले, लोग कहे बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया, तो उसका तो जमा का खाता माइनस हो गया। और प्यार से भंडारे में सेवा किया तो उसका फुल जमा हो गया। तो ये हिसाब समझने का होता है कि सेवा द्वारा पुण्य का खाता कैसे जमा होता है ना। और तीसरा जमा का खाता जो बाबा ने बताया, किसी को संतुष्ट करके दुआओं का खाता जमा करना। तो किसी को संतुष्ट करके दुआओं का खाता, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना दुआओं का खाता हमारे पास होगा, तो बाबा ने ये बताया है ये दुआएं ही लिफ्ट का काम करेगी, आपकी स्थिति को ऐसे ऊपर चढ़ा देंगी, लिफ्ट का काम करेगी। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ऊपर उठने के लिए, ऊंचा चढ़ने के लिए, क्योंकि लिफ्ट में जैसे बैठ गए बस पहुंच गए। सीढ़ी चढ़ने में फिर भी मेहनत होती है, सांस फूलती है, लेकिन जैसे लिफ्ट में बैठ गए तो कोई सांस फूलने की बात ही नहीं। तो दुआएं जो है वो लिफ्ट का काम करती है, बहुत सहज आपको आंतरिक संतुष्टि प्रदान करता है। दूसरों को संतुष्ट किया तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और जब खुद को संतुष्टि मिलती है, दूसरों को संतुष्टि मिलती है, तो बाबा का भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो तीनों संतुष्टता के सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है, और ऊपर से दुआएं जमा हो गई वो तो और। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये दुआएं जो है ना, संगम युग ही है ये समय जब हम दुआएं जमा कर सकते हैं। तो दुआएं जमा करो, ये बीज बोने का समय है। जैसे किसान लोग अगर समय पर बीज बो देते हैं तो वो फलीभूत होकर के निकलता है, ठीक इसी तरह हम भी ये दुआएं कमाने का यही सीजन है, संगम युग की सीजन है। उसके बाद सारे कल्प में, सतयुग त्रेता में तो दुआएं चाहिए नहीं, द्वापर के बाद जो है हर एक विकारों के वशीभूत, तो वहां भी दुआएं कहाँ किसको देते हैं, लेते। ये संगम पर ही हमें दुआओं का ज्ञान मिला है, ये हमारी रक्षा करता है
कितनी भी बड़े से बड़ी मुसीबत आ जाए, उसमें अगर हमारी रक्षा करता है तो ये दुआएं जैसे कवच बन जाती है, रक्षा करता है। इसलिए दुआओं का खाता भी बहुत जरूरी है। अच्छा, दुआएं कैसे प्राप्त होती है, एक खाता कैसे जमा कर सकते हैं? एक तो किसी को संतुष्ट किया, दूसरा जमा करने का आधार है आवश्यकता के समय पर किसी के मददगार बन गए। जब उसको जरूरत थी उस समय आपने मदद कर दी, तो जैसे उसको जान में जान आ गई, नहीं तो उसकी जान निकल रही थी। कहते हैं ना, प्यासे को अगर पानी दिया समय पर, वो कितनी दुआ देता है। लेकिन जिसको चाहिए नहीं पानी, उसको आप पानी का ग्लास दिए जा रहे हो, लो भाई पानी पी, भाई नहीं पीना है ना। तो जब उसको आवश्यकता ही नहीं है, उस समय दिया भी तो भी उसको नहीं चाहिए, तो दुआएं नहीं मिलेगी। लेकिन आवश्यकता के समय पर आप अगर उसके बाजू में खड़े भी हो गए, उसको सांत्वना दे दिया, नहीं सब ठीक हो जाएगा, कोई मुसीबत में है, उस समय आपने उसको सांत्वना दे दिया, अरे बाबा को याद करो सब ठीक हो जाएगा, बाबा बैठा है हमारे साथ, उसको बाबा की याद दिलाई और उसके अंदर हिम्मत आई। तो हिम्मत किसी को देना, उससे बहुत दुआएं मिलती है। तो दुआएं जमा करने का आधार है किसी को सांत्वना दे करके आवश्यकता के समय पर, और उसको हिम्मत देना। कुछ नहीं होगा, बाबा बैठा है, बाबा को याद करो। बस इतना कह दिया ना, उसको लगा जैसे सचमुच बाबा मेरे साथ में आ गए, क्योंकि बाबा की याद उसको भूली हुई थी और आपने उसको बाबा की याद दिला दी। वो टेंशन में था, आपने उसको बाबा की याद दिला दी, तो क्या होगा, वो दुआएं देगा और उसका काम सफल हो गया। तो अंदर से कितनी दुआएं देगा कि यही एक व्यक्ति था जो मेरे बाजू में खड़ा रहा ऐसे समय पर, दूसरे सब चले गए और यही खड़ा होकर के बस उसने हिम्मत मुझे देता रहा, हिम्मत हारने नहीं दिया। ये बहुत बड़ा जैसे दुआ का कार्य है। इसीलिए कहा जाता कि जो समय पर हाजिर हो जाते हैं ना, उस समय ऐसा लगता है जैसे भगवान कोई आकर के खड़ा हो गया हो, भगवान जैसे फरिश्ते को भेज देता है, ऐसा उसको महसूस होता है। तो हमारा ईश्वरीय परिवार है, अगर हमने किसी को भी समय पर इतना ही कह दिया, अरे कोई बात नहीं, बाबा है, हम सारा परिवार है आपके साथ में, बस, और वो व्यक्ति को हिम्मत आ जाती है। और किसी को अगर ये कह दे, अरे कुछ नहीं होने वाला है, देखना सब खत्म हो जाएगा, ये क्या कर दिया, इतनी गलती कर, और ही उसकी हिम्मत थोड़ी बहुत होगी, उसको भी तोड़ देंगे तो क्या होगा, दुआएं मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। बाबा भी नहीं देंगे दुआएं, बाबा भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। कैसे समय पर उसको आवश्यकता थी और आपने हिम्मत ही तोड़ दी। तो ऐसा पुण्य का कार्य करते चलो। अच्छा, ये खाते कहाँ काम आने हैं? तो स्वपुरुषार्थ द्वारा जो प्रारब्ध का खाता जमा किया, ये सतयुग त्रेता युग में काम आएगा। समझा? ये सतयुग त्रेता युग में काम आएगा। फिर सेवा द्वारा जो पुण्य का खाता जमा किया, वो कहाँ का काम आएगा? द्वापर से कलयुग तक काम आएगा। द्वापर से कलयुग तक हमारा एक एक जन्म जो हमने सेवा किया है, उसका जो पुण्य है, उसके आधार पर प्राप्त होता है। क्योंकि सतयुग त्रेता से जैसे ही नीचे उतरे तो एकदम तो हम कोई पुण्य करना शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऐसी दुनिया से नीचे आए हैं जहां उस चीज की अविद्या थी। तो इसीलिए
जो संगम युग में जमा किया है वो पुण्य का खाता वहाँ खुलता है। इसलिए अगर कोई सोचते हैं कि हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते लेकिन हम सेवा बहुत करते, तन मन धन से खूब सेवा कर रहे हैं, हमें सतयुग के अंदर बहुत ऊंचा पद मिलेगा, नहीं मिलेगा। बाबा की श्रीमत पर जो चला उससे प्रारब्ध बना, श्रेष्ठ कर्मों से प्रारब्ध बना। तो श्रेष्ठ कर्म बाबा ने जो सिखाया उससे जो प्रारब्ध बन, उससे आपका पद। पढ़ाई किया जब यहाँ बाबा ने जो पढ़ाई बताई, बच्चे पढ़ाई कभी मिस नहीं करो, जो रोज पढ़ाई करते हैं उससे हमें पद की प्राप्ति होती है। शांति। तो जैसे दुनिया में कहा जाता पढ़ाई से पद, आज कोई भी कलेक्टर बनता है, आईएएस बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, कैसे बनता है? पढ़ाई से ही बना ना, पढ़ाई से पद की प्राप्ति हुई। कोई बहुत समाज सेवा करे, उसको कोई कलेक्टर बना देंगे, भाई उसने बहुत समाज सेवा की इसलिए इसको कलेक्टर बना दूं, नहीं बनाते। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती। इसलिए बाबा कहते बच्चे पढ़ाई कभी मिस नहीं करो, क्योंकि जितना आप एक्यूरेट पढ़ेंगे, जितना अपने हर कर्म को ज्ञान युक्त करेंगे, ज्ञान को अप्लाई करेंगे, ये नहीं ज्ञान कहीं और बुद्धि तक रहा, कर्म तक नहीं आया, नहीं, ज्ञान को कर्म तक लाना है। इसलिए जितना पढ़ाई एक्यूरेट, उस पढ़ाई की धारणा एक्यूरेट है, उसी से पद की प्राप्ति होती है। सेवा करने से पद की प्राप्ति नहीं होती है। सेवा जो किया उसका पुण्य जमा हुआ, वो रिटर्न में मिल जाएगा आपको। उस हिसाब से आपको बाबा जैसे कहते, किसी ने धन दान किया, माना धर्मशाला खुलवाई तो उसको अच्छा घर मिलेगा। किसी ने हॉस्पिटल में दान किया तो उसने वो वहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। तो द्वापर के बाद ये सेवा का अकाउंट खुलता है। सतयुग त्रेता में तो पढ़ाई, कर्म, श्रीमत, इसके आधार पर, योग कितना किया उसके आधार पर हमारा भविष्य प्रारब्ध फाइनल होगा। लेकिन जो सेवा करते हैं, द्वापर से लेकर कलयुग के सारे जन्म उसके आधार पर चलते हैं। जो तन मन धन समय श्वास शक्ति जो सेवा में लगाई, तो उसके आधार पर आप सोचो, बाबा के ज्ञान में आने से पहले, बाबा का ज्ञान मिलने से पहले, फिर भी आपका जीवन कलयुग के लास्ट जन्म में भी अच्छा था या नहीं था? अच्छा था ना, अच्छा चरित्र था, अच्छी बुद्धि थी, तभी तो बाबा को पहचाना। बाबा को पहचानने वाली बुद्धि तो थी। दुनिया के लोगों के चरित्र जैसा तो चरित्र नहीं था हमारा, तो चरित्र अच्छा था। तो इसीलिए कहा ये लास्ट जन्म तक हम ये पुण्य का खाता चलाते आए हैं, खाते आए। तो तन मन धन समय श्वास शक्ति मनसा वाचा कर्मणा, जिस भी रूप से आपने सेवा की उससे जो पुण्य जमा हुआ, तो द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक आप उस पुण्य के खाते से अपने जीवन निर्वाह करते रहे। आप सोचो, लास्ट जन्म भी इतना अच्छा हो तो द्वापर का पहला जन्म कैसा होगा? अच्छा ही होगा, है ना? तो इसीलिए बाबा कहते अंत तक स्वपुरुषार्थ और सेवा करते रहना है। स्वपुरुषार्थ से प्रारब्ध जमा होगी, सेवा से द्वापर से कलयुग अंत तक के जन्म हमारे निश्चित करते हैं, है ना? तो इसीलिए ये दोनों चाहिए। ये नहीं कि पढ़ाई तो अच्छी पढ़ लिया, सेवा नहीं किया, नहीं। बाबा कहते बैलेंस, बैलेंस से चलो। स्वपुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है, बैलेंस से चलना है। और तीसरा जो दुआओं का खाता है वो कहाँ काम आएगा?
अंतिम घड़ियों के पेपरों में काम आएगा। जो बाबा कहते बच्चे अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं, अभी तो अंतिम हिसाब किताब जो चुकतू होना बाकी है, जो लास्ट के हिसाब किताब है अभी तो वो बाकी है चुकतू होना। जो इस जन्म में किए वो तो बाकी है ना। ब्राह्मण बनने के बाद भी बहुत सारे विकर्म हुए, पाप कर्म नहीं हुए, लेकिन विकर्म, छोटे छोटे विकर्म तो बहुत हो गए कि नहीं हुए। पाप कर्म और विकर्म में अंतर है। पाप कर्म माना बड़े बड़े विकारों से पाप होता है, काम विकार से पाप होता है, क्रोध से प्राप्त पाप होता है, लोभ से पाप होता है। हाँ, जो इतना लोग इकट्ठा करते जाते हैं तो वो पाप की कमाई कहते हैं उसको। किसी को धोखा दे करके, किसी को ये लोभवश, ये पाप की कमाई है, तो वो पाप में गिनती होता है। अहंकार के कारण किसी का अपमान कर दिया, ये पाप बना। तो कोई भी बड़ा विकार जो है उसको लेकर के जो कर्म होते हैं उसको पाप कर्म कहते हैं। लेकिन छोटे छोटे विकार भी तो बहुत है। जैसे कहा झूठ बोल दिया, अब ये विकर्म बना। छोटी छोटी चीज जैसे बिना पूछे उठ के खा लिया, बाबा कई बार नहीं कहते, ये छोटे छोटे विकर्म, उसको विकर्म कहते हैं। तो पाप कर्म तो बहुत बड़ा है, उसकी तो सजा है, लेकिन ये छोटे छोटे विकर्म भी बहुत इकट्ठे हो गए और एक का 100 गुना हिसाब अगर ले तो संगम का, तो एक का 100 गुना। एक झूठ बोला लेकिन 100 गुना पाप विकर्म तो बना के नहीं बना। तो 100 गुने का जो विकर्म बना तो उसको चुकाएंगे कहाँ? सतयुग में तो चुकाना नहीं है, यहां ही सब चुका करके जाना है। इसलिए लास्ट में जो पहाड़ गिरने हैं दुख के, ये अपने ही विकर्मों और पाप कर्मों से पहाड़ गिरना है अपने ऊपर। कितना, क्योंकि उसको योग के द्वारा जो चुकतू करना चाहिए, इतना पावरफुल योग तो है नहीं जो चुकतू हो। अशरीरी अवस्था बनी नहीं है, ज्वाला स्वरूप अवस्था बनी नहीं है जो ये पाप कर्म चुकतू हो। तो फिर कैसे चुकतू करना पड़ेगा? कर्म भोग से ही तो चुकतू करना पड़ेगा। तो वो जो कर्म भोग से जो चुकतू करेंगे, तो जितना आपके पास दुआओं का खाता होगा वो उस समय मरहम का काम करेगा, वो दुख की अनुभूति नहीं होने देगा। आएगा दुख, लेकिन वो दुख आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता है, कोई तकलीफ नहीं दे सकता है। आया और गया, जैसे पानी पर लकीर या मक्खन से बाल निकल गया, ऐसा। इसलिए दुआएं चाहिए। दुआएं सतयुग के लिए नहीं है, दुआएं द्वापर कलयुग में भी नहीं चाहिए। दुआएं चाहिए अंतिम पेपरों के लिए। जो बाबा कहते अंतिम पेपर चारों तरफ से आएंगे, एक साथ में आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे दुख के पहाड़ गिर गए, लेकिन उसमें भी सुरक्षित रीति से बाहर निकलना है तो दुआएं बहुत जमा होनी चाहिए। ये दुआएं जमा होंगी तो बाहर निकलना आसान होगा, समझा? इसलिए ये तीनों खाते हमारे भरपूर जमा होने चाहिए। उसकी विधि बता दिए कैसे उसको जमा करना है, और वो विधि के आधार से अपने आप को देखो, अभी मेरे जमा के खाते उतने हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्योंकि अभी समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और बाबा कहते बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तब अंतिम घड़ी बाबा की याद में शरीर छूटेगा। मुख में बाबा का नाम हो, मन में बाबा का ध्यान हो और प्राण तन से निकले, उसके जैसा श्रेष्ठ मृत्यु और किसी का नहीं। उसको कहेंगे मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली, जिसको अंतिम समय बाबा की याद रहे, बाबा का ध्यान रहे और
कोई देहधारी की याद न आए, ऐसे जब प्राण तन से निकले तो कहेंगे हाँ, इसने मृत्यु को भी मात दे दी, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया और सीधा उसकी श्रेष्ठ गति बाबा के साथ, वायदा है ना, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे पिएंगे। तो बाबा के साथ साथ जीवन में जिसने व्यतीत किया हो हर पल, वो साथ चलेंगे भी, तो उसको कहते हैं कि हाँ, उसने मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली। कितना सहजता से, कई बार हम सुनते हैं, हाँ, मधुबन में तो चारों ओर से समाचार आता है, तो कई बार सुनते अमृत वेले योग में बैठे बैठे चले गए। ऐसे भी होता है ना, सुना है ना, कई मुरली पढ़ते 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 चले गए। कितनी अच्छी मृत्यु कहेंगे, कोई हम हाय तौबा नहीं, क्या हो गया, हाय हाय नहीं। इसीलिए दुनिया में कहते, जब आप कहते हो ना हाय ये क्या हो गया, हाय ये इसने क्या कर दिया, तो जितनी बार हाय बोलते हैं ना तो हाय लगती है, इसलिए हाय नहीं बोलने का। बाबा इसीलिए क्या कहते, वाह वाह के गीत गाओ। वाह वाह माना दुआएं देना, हाय माना हाय देना। हाय किसी की लग जाती है तो कितना दर्द होगा आप सोचो, है ना। इसीलिए न किसी को हाय देनी है, न किसी की हाय लेनी है, लेनी भी नहीं है। क्या देना है, वाह बाबा वाह, वाह रे बाबा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे संगम युग वाह। वाह वाह के गीत गाओ ना, तो लास्ट में भी ये निकलेगा वाह बाबा वाह, और चले गए बाबा के पास। ऐसी मृत्यु हो तो कितनी अच्छी मृत्यु कहेंगे, है ना। तो इसीलिए आज दुनिया में देखो, लोग एक दूसरे को भी हाय 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 करते रहते हैं, तो क्या होता है। इसलिए आपको क्या करना है, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह करते चलो, वाह रे मेरा भाग्य वाह। हाय हाय नहीं करना अभी, समझा। वो हाय बनती है, फिर हाय बन जाती है। इसलिए वाह वाह के गीत गाओ, और वाह वाह के गीत गाते हुए वाह वाह बन जाओ। जितना वाह वाह बनेंगे उतना बाबा भी प्यार से उनको रिसीव करेगा धर्मराजपुरी में भी, और बाबा की सैल्यूट लेकर के आगे जाएंगे। ऐसा जीवन हो हमारा, ठीक है ना, ऐसा जीवन होना चाहिए ना। तब कहेंगे हाँ, इनके पास हाथ भरपूर होके गया, खाली हाथ नहीं गया। दुनिया में लोग कहते खाली हाथ आया खाली हाथ गया, हम कहते भरपूर खाली हाथ आए लेकिन भरपूर हाथ जा रहे हैं। हाथ भरपूर है हमारे, जमा के खाते भरपूर है। तो जमा के खाते भरपूर करने की विधि जिसको आ गई, वो भरपूर हाथ जाते हैं। उसको खाली हाथ गया ये नहीं कहेंगे उसके लिए, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ श्रेष्ठ कर्म करते चले, बाबा की याद में कर्म करें, और जितना जमा का खाता अपना बढ़ाते जाओ। पढ़ाई अच्छे से पढ़ो, और पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति करनी है। सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना है, और किसी को संतुष्ट करते हुए दुआएं देते जाना है, लेते जाना है। दुआएं दो दुआएं लो, न दुख दो न दुख लो, सुख दो सुख लो। ये बाबा ने छोटे छोटे स्लोगन हमें दिए हैं, बड़े काम के हैं। इसकी स्मृति में रख करके चलते चले, और अपने जमा के खाते को देखो कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है। ये जरूर चेक करते रहना बीच बीच में, व्यर्थ संकल्पों से लीकेज तो नहीं हो रहा है। तो भरपूर हाथ जाना है, समझा। अच्छा, ओम शांति।
अभी बहुत अच्छे से बाबा की याद में बैठो, बहुत प्यार से याद करना है और आत्मनिरीक्षण करते चलो मेरे जमा के खाते कितने हैं। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। अपार खुशी मिली है हमको, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। प्रभु प्रेम का आशियाना जब से हमें मिला है, उम्मीदों के फूल खिले हैं, गुलशन खिला खिला है। प्रभु प्रेम का आशियाना जब से हमें मिला है, उम्मीदों के फूल खिले हैं, गुलशन खिला खिला है। जीवन जगमग हो गया, रोशन हो गई राह, रोशन हो गई राह, रोशन हो गई राह, रोशन हो गई राह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। दिव्यता की मूरत बन गए, निखरा है रूप हमारा, निर्मल मन हो गया है पाकर प्यार तुम्हारा।
मूरत बन गए, निखरा है रूप हमारा, निर्मल मन हो गया है पाकर प्यार तुम्हारा। पावनता की खुशबू फैली, सुख मिला अथाह, सुख मिला अथाह, सुख मिला अथाह, सुख मिला अथाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा।